कुछ भी किसान भाइयों के लिए नहीं है, हमारी महिलाओं के लिए नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा को लेके जहाँ तक आज जो हालात हैं पूरे देश में, चाहे इलेक्शन या नहीं है, तभी सरकार ने कुछ भी मिडिल क्लास वालों को उस बजट में नहीं। 5 राज्यों के चुनाव हैं, उनके लिए खासतौर से ये कहा जा रहा था कि शायद सरकार पिछली बार की तरह कुछ इलेक्शंस होते हैं जहाँ पे जीतने की गुंजाइश होती है सरकार को, तो वहाँ पे तो बजट देती है सरकार, लेकिन अदरवाइज दे डोंट गिव। डिम्पल यादव है, उनसे पूछते हैं। डिम्पल जी, बजट के लिए क्या कहेंगे आप? There is really nothing in the budget, and जो टेक्निकल टर्म्स यूज किए गए हैं और जिस तरह की बातें बोली गई हैं, जो एक आम इंसान पहली बात तो या बातों को समझेगा जी। लोग एक्सपेक्ट करते थे कि किसान भाई एक्सपेक्ट करते थे स्पेशली कि हमारे को सब्सिडीज मिले, खाद में हमें दाम कम हो, तो ऐसा कुछ भी किसान भाइयों के लिए नहीं है, हमारी महिलाओं के लिए नहीं है, महिलाओं की सुरक्षा को लेके जहाँ तक आज जो हालात हैं पूरे देश में, चाहे हम उत्तराखंड की घटना ले लें, चाहे उत्तर प्रदेश की घटना ले लें, चाहे ऑल ओवर इंडिया में घटना ले लें, तो सुरक्षा को लेके जिस तरह निर्भया कांड को लेके लोग जागरूक हुए थे, लेकिन सरकार ने जिस तरह से फंड्स बनाए थे, तो आज देखने को मिल रहा है कि कुछ भी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बजट में नहीं है। आर यू डिसअपॉइंटेड? मतलब निराशा आपको हुई? कुछ आप उम्मीद करते थे महिला सशक्तिकरण? आई थिंक बिकॉज कोई इलेक्शन ईयर नहीं है, तभी सरकार ने कुछ भी मिडिल क्लास वालों को उस बजट में नहीं। 5 राज्यों के चुनाव हैं, उनके लिए खासतौर से ये कहा जा रहा था कि शायद सरकार पिछली बार की तरह कुछ ऐलान करे। असम है, बंगाल है। आई थिंक बंगाल से सरकार को कोई उम्मीद नहीं है, साउथ में तमिलनाडु में इलेक्शन आया तो वहाँ की कोई उम्मीद नहीं है, तो जहाँ जहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, जहाँ पे जीतने की गुंजाइश होती है सरकार को, तो वहाँ पे तो बजट देती है सरकार, लेकिन अदरवाइज दे डोंट गिव। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थी डिम्पल यादव, आज सबसे खास बातचीत। आपके संबंध मीट व्यापारियों से हैं, बीफ व्यापारियों से हैं, जो भैंस का, बकरे का व्यापार करते हैं। आप उनके साथ अल्दुआ कंपनी में डायरेक्टर रह चुके हैं, और आप हिंदुओं की बात कर लें, आप शाहरुख खान को गद्दार कर लें, लेकिन आपके संबंध देखिए मेरी जानकारी में कुरैशी जैसे मेरी पूरी जानकारी में है। पहले तो मैं आपको एक बात बताऊं कि ये अब तो अखिलेश के चेले चपाटे इसे उठा रहे हैं। ये 2013 में आजम खान और शिवपाल जी ने प्रेस की थी, और प्रेस करके मुझ पर आरोप लगाया था यही सेम 100% यही सेम कि ये अल्दुआ कंपनी संगी सोम की है। हमने तब चैलेंज किया था मीडिया के सामने कि अगर आजम खान हमें इसमें हमारा जरा सी भी संलिप्तता किसी मीट फैक्ट्री या मीट वाले से दिखा दें तो हम राजनीति छोड़ देंगे, देश छोड़ देंगे, नहीं तो आजम खान को छोड़नी पड़ेगी। आप लगाइए कि उस टाइम मेरठ के जो कमिश्नर थे उन्होंने इसकी जांच की। ये 2005 या 6 में हमने एक जमीन खरीदी, 7-8 महीने हमारे पास वो जमीन रही, हमने बेच दी। आज इस बात को मेरे ख्याल से 20 साल हो गए। 20 साल पहले हमने जमीन खरीदी और जमीन बेच दी। वो अल्दुआ कंपनी एक थी, उसके नाम थी, वो कोई मीट फैक्ट्री नहीं थी, एक कंपनी थी, और वो कंपनी चिप्स बना, उसमें 150 ऐसे काम थे जो वो करेगी, ऐसा उसमें लिखा हुआ था। उसमें मीट पैकिंग का और उसका था। लेकिन किसी कंपनी की जमीन खरीदना और उसे बेच देना, और जब 2000 में हमने प्रेस के सामने वो बेचने के भी कागज दिए और खरीदने के भी दिए, तो मीडिया ने के सामने आकर आजम खान कोई जवाब नहीं दे पाए, सरकार कोई जवाब नहीं, सपा की सरकार थी, कोई जवाब नहीं दे पाए। लेकिन आज अखिलेश यादव अब चेले चपाटों से उसे उठवाते रहे अपने से, तो केवल ये तो हिंदू की बात करने वालों को, लोगों को बदनाम करने वाली बात। के तौर पर आपका नाम, हमने बताया ना कि कंपनी में 2005 में जमीन खरीदी, उसी कंपनी के नाम वो जमीन थी, और 2006 में बेच दी। तो आप डायरेक्टर बन भी गए। जो कंपनी लिए एज इट इज कंपनी ट्रांसफर हुई, हमने बेची एज इट इज ट्रांसफर हो गई। हम आज तो उसमें 20 साल से कुछ नहीं है।